तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए पार्ट है अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। पेरीमीटर फार्मूला राइट करना है। राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ, फार्मूला राइट करना है। क्या है? ए नंबर है ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते थे या ऑल साइड्स इक्वल है, इट मींस है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी। पेरीमीटर मींस हो गया द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, माने कोई भी फिगर है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है, उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री की जो लेंथ होती है, जैसे सपोज करिए ये है कि जितनी ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये लेंथ है, ऑल लेंथ्स जो है प्लस हो जाएंगी। तो सपोज करिए चूंकि ऑल साइड्स इक्वल है, सपोज करिए कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, सभी साइड इक्वल है। तो अब इनमें 2 + 2 + 2 कर दें तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका किस तरह से बना जाएगा? 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। या कि जब सभी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स प्लस किया गया है। तो जब 2 3 टाइम्स प्लस किया गया है तो इसका मतलब हो गया 3 × 2। ऐसे भी राइट कर सकते हैं। जब 3 साइड्स है तो 3 × और इस साइड कितनी है? 2 है, तो 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। अगर मान लो जो, तो ये स्पेशल नेम हो गया, ये रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो इसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और रेगुलर पेंटागन है, उसमें 5 साइड्स होती हैं, ईच साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर देखिए ए है ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ऑल साइड्स इक्वल है, इसका मतलब कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा 3 × लेंथ ऑफ ईच साइड्स, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड। ये तो हुआ कि 2 माने कोई भी अगर जितनी भी साइड है उसको हम 3 टाइम्स प्लस करें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सेम चीज आती है। तो 3 × लेंथ ऑफ ईच साइड, इसको एज ए पेरीमीटर को एज ए हमने P डिनोट कर लिया। क्या डिनोट कर लिया? P इक्वल पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए? ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो P इक्वल टू हो जाएगा 3 × A, या हम ऐसे राइट कर सकते हैं P = 3A। 3 और A के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 3A। 3A मीन्स हो गया 3 × A। तो P = 3A, यही आपका आंसर हो गया। और यहां पर ये क्या चीज यूज हुई है? यहां पर जो यूज हुई है ए मीन्स हो गया लेंथ ऑफ ईच साइड, P मीन्स पेरीमीटर। यहां पर आपने क्या लिया है? P = राइट किया है पेरीमीटर एंड A इज लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये यूज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया? ये बन गया P = 3A। अब देखिए बी पार्ट पे चलते हैं। और रेगुलर हेक्सागन, पेरीमीटर किसका निकालना है? रेगुलर हेक्सागन का।
तो हेक्सागन मीन्स होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं। रेगुलर मीन्स हो गया कि जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो उसका पेरीमीटर क्या जगह, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू हो जाएगा, जब 6 इंटू माने 6 साइड्स होती है ना, तो 6 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल 6 इंटू, रेगुलर हेक्सागन में कितनी होती हैं, 6 साइड्स होते हैं। अब जब रेगुलर है तो इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल है, तो 6 इंटू द लेंथ ऑफ ईच साइड, द लेंथ ऑफ ईच साइड। इसको हम ऐसे राइट कर ले सकते हैं शार्ट में, तो P इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू ए, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं P इक्वल टू 6A। यही आंसर हो जाएगा। यहां पर P क्या है, P आपका पेरीमीटर है। P मीन्स हो गया पेरीमीटर, एज ए क्या यूज हुआ है, P मीन्स पेरीमीटर जो सिंबल यूज हुआ है, एंड A मीन्स लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये यूज हुआ है। देखिए सी पार्ट है, अ रेगुलर पेंटागन। किसका पेरीमीटर फाइंड करना है, रेगुलर पेंटागन का। तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेंटागन मींस जिसमें, तो वो फिगर हो गई जिसमें 5 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स। रेगुलर पेंटागन मींस सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसमें भी राइट करेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5, तो इक्वल हो जाएगा 5 इंटू द लेंथ ऑफ ईच साइड, द लेंथ ऑफ ईच साइड। यहां पर पेरीमीटर को एज ए P अगर हम डिनोट कर लें, इक्वल हो जाएगा 5 इंटू, और द लेंथ ऑफ ईच साइड को एज ए नोट करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5A हो जाएगा, 5A। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरह से फार्मूला बन गया। और यहां पर क्या यूज किया है आपने, P एज ए पेरीमीटर यूज किया है, P के प्लेस पर, पेरीमीटर के प्लेस पर P यूज किया है, एंड A क्या है आपका, द लेंथ ऑफ ईच साइड, द लेंथ ऑफ ईच साइड। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन परचेज्ड X किलोग्राम ऑफ wheat at ₹40 per kg and Y किलोग्राम ऑफ राइस at ₹75 per kg. हाउ मच मनी हैज ही टू पे, माने उसको कुल कितना मनी देना है। क्या क्या परचेज कर रहा है, 2 आइटम्स परचेज कर रहा है, व्हीट एंड राइस। तो देखिए व्हीट कितना परचेज कर रहा है, X kg, राइस कितना परचेज कर रहा है, Y kg, और जो व्हीट का रेट है वो क्या है, ₹40 पर kg, और जो राइस का रेट क्या है, ₹75 पर kg। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो इसमें गिवन है, देखिए रेट कितना दिया है, ₹40 पर kg वेट का रेट। तो सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इक्वल ₹40, यही गिवन है ना। द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat गिवन है ₹40। वो परचेज कितना कर रहा है, X kg wheat, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ X kg wheat
तो जब 1 kg वेट का की कास्ट गिवन है, x kg की निकालना, तो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू एक्स मीन्स 40 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एज ए राइट कर सकते हैं 40x रुपीज। इतना हो गया। अब देखिए एंड y kg ऑफ राइस। अब राइस का देख लें, तो सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल 75 रुपीज, ये गिवन है। 1 kg राइस की जो कास्ट है वो गिवन है 75 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ y kg राइस इक्वल, तो 1 kg की जितनी कास्ट है तो y kg की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75y रुपीज। अब क्या निकालना है इसमें, हाउ मच मनी हैज ही टू पे, तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी, टोटल मनी ही हैज टू पे, ही हैज टू पे, जितना उसको पे करना है वो मनी कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 40x प्लस 75y, 40x प्लस 75y, इतने रुपीज, क्या हो जाएगा, इतने रुपीज। यही आंसर हो गया। तो रुपीज को हम पहले भी राइट कर सकते थे, बाद में भी राइट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल मनी ही हैज ही टू पे, तो कितना हो जाएगा 40x प्लस 75y रुपीज, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ L एंड ब्रेथ B ईच इन मीटर्स। माने L मीटर दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ कितना दिया, B मीटर, मीटर्स में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो यहां रेक्टेंगल, हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ a rectangle इक्वल L मीटर्स, मीटर में गिवन है ना, L मीटर्स, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ a rectangle इक्वल हो गया B मीटर्स, ये गिवन है। क्या आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल, इसके लिए फार्मूला राइट करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है कि भाई इसमें अगर रेक्टेंगल सपोज करिए है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर होता है क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री कितनी लेंथ हो गई, L 2 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है, तो L प्लस B प्लस B, उसके लिए फार्मूला निकाल दिया गया, तो 2L और 2B हो जाएगा। तो फार्मूला क्या जाएगा, 2 इंटू इन ब्रैकेट, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें लेंथ राइट कर देंगे तो 2 इंटू क्या राइट करेंगे, 2 इंटू लेंथ हो गई L मीटर्स, ब्रेथ कितनी हो गई, B मीटर्स हो गई। अब इक्वल, अब देखिए ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें, भाई इतना भी रख सकते हैं हम, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ L प्लस B, या इसमें हमने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करें तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई L में करेंगे तो 2L हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई प्लस B में करेंगे तो प्लस का 2B, इतने मीटर्स। इसकी यूनिट राइट कर लेंगे, क्योंकि मीटर में था तो ये यूनिट भी, पेरीमीटर की भी यूनिट किस में आ गई, मीटर्स में आ गई। ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 है, आर द एक्सप्रेशंस 8x एंड 8 प्लस एक्स इक्वल, इफ नॉट वाई। माने 8x, टू एक्सप्रेशंस गिवन है, एक दिया 8x और दूसरा दिया 8 प्लस एक्स, कहा गया क्या इक्वल है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये निकालना है। तो देखिए इसमें जैसे कि टू एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक दिया 8x, दूसरा क्या दिया है 8 प्लस एक्स। तो 8x दिया तो 8x मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, 8x ये जो एक्सप्रेशन है, तो 8x मीन्स 8 टाइम x, 8 टाइम्स x। ये होता ना कि अगर x का 8 टाइम करें, 8 टाइम्स करें, 8 का मल्टीप्लाई करें, तो वो आपका क्या कहलाता है 8x। 8 प्लस एक्स मीन्स 8 प्लस एक्स मीन्स, दोनों को क्लैरिफाई करेंगे, 8 प्लस एक्स मीन्स 8 एडेड टू एक्स या 8 मोर देन एक्स, 8 मोर देन एक्स या 8 एडेड टू एक्स मीन्स 8 एडेड टू एक्स, माने 8 को x में प्लस कर दें। और जैसे कि सपोज करिए कोई भी नंबर होता, सपोज करिए कि ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 8 इंटू 4 दिया है यहां पर, और यहां पर क्या दिया हुआ है 8 प्लस 4 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो 8 टाइम्स 4, 8 टाइम्स 4 मीन्स क्या हो गया, 8 4 जा 32 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। और यहां पर 8 एडेड टू 4, अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए ना। तो 8x मीन्स हो गया 8 टाइम्स x, 8 का मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब x में। 8 प्लस एक्स मीन्स हो गया कि 8 को ऐड करना है x में। तो आर द एक्सप्रेशंस 8x एंड 8 प्लस एक्स इक्वल, इफ नॉट y। सो 8x and 8 plus x are not equal, not equal, यही आंसर हो गया आपका। क्यों इक्वल नहीं है, तो आपने निकाल लिया, सिंस 8x मीन्स 8 टाइम्स x एंड 8 plus x means 8 added to x. So 8x and 8 plus x are not equal. It is the answer.